नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे हों। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। ऐसा नहीं है कि अहंकार रूपी रोग केवल मनुष्य को ही दुख पहुँचाता है। इस रोग से बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव ऋषि भी नहीं बच पाए। आज मैं जो कथा आपके सामने लाई हूँ वो नारद जी के विषय में है। नारद जी के विषय में है। एक बार नारद जी को अहंकार हो गया और उस अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दे डाला। भगवान विष्णु अनेक कष्टों को सहते हुए भी अपने भक्तों का मान रखते हुए उनके श्राप को सत्य करते हैं। तो सुनिए, ऐसी ही एक घटना कि नारद मुनि से जुड़ी हुई है, जब उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। एक बार नारद जी भगवान विष्णु की साधना में बैठे हुए थे। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते हुए देखकर देवराज इंद्र को चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि कहीं नारद मुनि अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव को अनेक अप्सराओं के साथ नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई भी प्रभाव न पड़ा। इससे डर कर कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग वापस लौट गया। अब कामदेव की माया से मुक्त रहने पर देव ऋषि नारद को अहंकार हो गया और वो भगवान शिव के पास अपनी विजय गाथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार भगवान शिव को धीरे से मुस्कुराते हैं और बोले कि वो तो सब ठीक है नारद जी, पर ये अपनी विजय गाथा किसी और को न सुनाना, उसमें ही आपका कल्याण है। नारद जी ने भगवान शिव की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन पर तो अहंकार हावी हो चुका था। और अब वो भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में पहुंच गए और पूरी घटना को विस्तार से सुनाने लगे कि कैसे उन पर उन्होंने कामदेव की माया को पराजित किया है, कैसे कामदेव पर उन्होंने विजय प्राप्त की है और कामदेव ने उनसे किस प्रकार क्षमा मांगी। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, भक्त के मन में अहंकार के भाव को तुरंत पहचान गए। फिर भगवान विष्णु ने अपने परम प्रिय नारद के अहंकार को दूर करने का विचार मन में किया कि ऐसा करना चाहिए कि जिस प्रकार नारद जी का अहंकार दूर हो सके। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जो सुख समृद्धि से भरपूर था। उसका राजमहल बहुत विशाल था। यह नगर भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और नगर के राजमहल में पहुंच गए। राजा ने देव ऋषि नारद का भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहता हूँ। आप कृपा करके इसका हाथ देखिए और इसके भविष्य पर कुछ प्रकाश डालिए। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा और उसके रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। और जब नारद जी ने उस कन्या का हाथ देखा तो हथेली की रेखाओं को देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार जो उस कन्या को वरेगा, यानी जो उस कन्या का पति होगा, वो त्रिलोक का स्वामी होगा और सारा संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। अब नारद जी ने ये बात तो राजा को नहीं बताई और दूसरी और अच्छी अच्छी बातें उनको बताने लगे और बताकर वहाँ से चले गए। राजकुमारी का रूप और हाथ की रेखाएं उनके विचारों में छाई हुई थी। अब नारद जी वैराग भूल चुके थे राजकुमारी का रूप देखकर, और विवाह की कामना लेकर नारद मुनि वापस वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और विष्णु जी से विनती करने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप अपने जैसा ही सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, आपको क्या हो गया है। नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मुझे अपने जैसा ही सुंदर बना दीजिए बस। भगवान विष्णु बोले कि हम तो वही करेंगे जो आपके हित में होगा नारद जी। नारद जी भगवान की इन बातों की गहराई को नहीं समझ सके और विवाह के विचारों में खो गए। वैकुंठ से लौटकर नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। वे अपने को बेहद
रूपवान और खूबसूरत समझ रहे थे। और बार बार राजकुमारी के सामने, जो राजाओं की पंक्तियाँ जो सामने आती, राजकुमारी जिधर को घूमती नारद जी उधर को ही उसके राजकुमारी के सामने आ जाते बार बार। और लेकिन राजकुमारी तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। और राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद मुनि ये देखकर सोच में पड़ गए कि श्री हरि विष्णु ने मुझे इतना रूपवान बनाकर भेजा है, फिर भी राजकुमारी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इन्हीं विचारों में खोए हुए वो एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्हें वहाँ सरोवर का स्वच्छ जल में अपना चेहरा धोते वक्त चेहरा देखा उसमें, तो आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी का दिमाग घूम गया, क्योंकि उनका चेहरा बंदर के समान दिख रहा था। अब तो नारद जी क्रोध में भर उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, वैकुंठ धाम, जहां उन्होंने श्री हरि विष्णु के साथ सुंदर राजकुमारी को भी देखा, जो जिससे वो विवाह करना चाहते थे। अब तो नारद जी क्रोध से आग में बबूला हो गए और उबलने लगे और भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि आपने जो मुझे बंदर का मुख देखा, जो मेरा उपहास कराया है, मैं आपको अभी ये श्राप देता हूँ कि आपका धरती पर जन्म लेना पड़ेगा आपको, और बंदरों से ही आपको सहायता लेनी पड़ेगी। आपने मुझे स्त्री का वियोग दिया है, आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। तभी नारद जी ने देखा कि वो राजकुमारी माता लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी के अंदर समाती चली जा रही हैं। अब तो नारद जी को समझते हुए देर न लगी कि वो राजकुमारी और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही थी, और ये सब भगवान विष्णु की ही माया थी। वो समझ गए अब श्राप तो वापस ले नहीं सकते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों की वाणी से जो निकल जाता है वो शाप के रूप में जो निकल गया वो तो सत्य वो नहीं होना है। तो भगवान ने उसे शाप तो वापस ले नहीं सकते थे, भगवान से क्षमा मांगने लगे अपनी वाणी के लिए। और भगवान ने भी उनकी वाणी का फिर मान रखा कि कोई बात नहीं, ये तो होनी थी। और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में जाकर जन्म लिया और रुद्रावतार बजरंगी के रूप में बजरंगी के रूप में इनकी सहायता की। और उनके जैसे ही सैकड़ों बानर भालू रामदल में थे, जो इनकी भगवान राम ने लंका विजय के लिए उनके भगवान राम की सहायता की। नमस्कार। आगे फिर ऐसी ही घटना लेकर आती रहूँगी। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।